नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित इमरती स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल विद्वान क्लासेस में। आप सभी का मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्यारे दोस्तों, हम ग्रामर की पार्ट्स ऑफ स्पीच के लेक्चर्स कवर कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको करवा रहा हूं बेसिक ग्रामर। क्या करवा रहा हूं? बेसिक ग्रामर करवा रहा हूं। आज का लेक्चर है आपके लिए प्रोनाउन। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं हमारा जो प्रोनाउन है ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट है। ये इसको बोलते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन आर दोज वर्ड विच आर यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन। डेफिनेशन समझ में आती है लेकिन एग्जांपल से समझते हैं। पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। प्रोनाउन आर दोज वर्ड्स Pronoun are those words which are used at the place of noun। ये इतना डेफिनेशन तो समझ में आ गई। अब एग्जांपल से समझते हैं। देखो, मैंने बोला राम इज अ गुड बॉय। मैंने बोला राम इज अ गुड बॉय। तो इसमें जो राम है वो हमारे लिए क्या हो गया? नाउन। वो क्या हो गया? नाउन हो गया। अब मैंने कहा ही इज अ गुड बॉय। अब मैंने कहा ही इज अ गुड बॉय। मैं बोला ही इज अ गुड बॉय। तो क्या होता है? राम तो नाउन है, लेकिन राम की जगह मैंने क्या बोल दिया? राम की जगह मैंने बोल दिया ही, यानी कि मैंने नाम नहीं लिया। समझ रहे हैं आप? तो राम की जगह स्थान किसने ले लिया? ही ने। तो ही हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। बहुत सिंपल सी बात है, प्रोनाउन हमारे हो गया। प्रोनाउन में जैसे एग्जांपल बताता हूं, जैसे ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू। पता है इसमें सिंपल सी बात है, हम किसी का नाम नहीं लेते, है ना। बस इंडिकेट करते हैं तुम, मैं, हम, ये, वे, सब कुछ। ठीक है, इंडिकेशन नहीं होता इसमें। समझ रहे हैं आप? चलिए, तो इसमें क्या होता है कि बस मतलब कि इशारे से ही काम बन जाता है और किसी का नाम नहीं लिया जाता। समझ रहे हैं आप? तो आप बुराई अच्छाई जो भी कर सकते हैं, बिना किसी का नाम लिए, बिना प्रोनाउन का इस्तेमाल करके किसी की भी बुराई कर दीजिए, किसी की भी तारीफ है, वो तो बेकार है, ये वो तो अच्छा है, तो वाह 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 करते ही, शी, इट करके आप कर सकते हैं। फिर अगर किसी ने कहा तू मेरे बारे में कह रहा था, भाई नहीं, मैं तो उसके बारे में कह रहा था। तो आप ऐसे ही जो है ये इन शब्दों के बारे में, इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। प्रोनाउन इनको प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखो, अब आते हैं इसके इंपॉर्टेंट पार्ट पर कि क्या इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। क्या है? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, सिर पकड़ के मत बैठ जाना 8 टाइप है, ऐसा पकड़ के मत बैठ जाना और भैया 8 टाइप है। अरे नहीं यार, बहुत इजी है। इस लेक्चर को लोगे आराम से आ जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। देखो, पहला है इसका पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, दूसरा है पॉजेसिव प्रोनाउन। दूसरा क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। तीसरा है रिफ्लेक्सिव। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और चौथा है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। पहले ये 4 समझ लेते हैं, बाकी 4 भी समझेंगे। पर्सनल, देखो प्रोनाउन के अगर पर्सनल बोल जाता है, पर्सनल प्रोनाउन तो बहुत ही सिंपल है। ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू। जो ग्रामर समझने की ट्रिक है बच्चा दोस्तों, ग्रामर समझने की ट्रिक है एग्जाम्पल। क्या? एग्जाम्पल से आप चीजें समझेंगे और वर्ड पकड़िए, कभी भी रट्टे के पीछे मत जाते। पर्सनल किसी के बारे में बात हो रही है, ही उसके, शी उसके, दे उनके बारे में बात हो रही है, तो तभी ये पर्सनल में आया। अब आते हैं पॉजेसिव ये शब्द होता है, जैसे क्या होता है, इवन सच केसेस, जो पढ़े लिखे लोग होते कहते हैं यार तू तो बहुत पॉजेसिव हो गया। पॉजेसिव मतलब क्या था? जो अपने बारे में सोचता है। जैसे आई से मी हो गया,
है ना, ही से हिज हो गया, है ना, हर से हर हो गया, दे का देम हो गया, तो ये पॉजेसिव है, सिंपल है। जैसे ही का क्या हो गया भाई, ही का हो गया हिज, क्या हो गया हिज, शी का हो गया हर, ठीक है, इट का हो गया इट्स, दे का हो गया देम, ठीक है, दे का सॉरी देयर, दे का हो जाएगा देयर, आई का हो गया माई, और वी का हो गया अवर, और यू का हो गया योर, हो गई, हो गया पॉसेसिव, सिंपल है। आ गया समझ में, बहुत ही बढ़िया तरीके से आ जाएगा, एग्जांपल से चीजें समझ में आती है, एग्जांपल से। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव भी इजी है। रिफ्लेक्सिव देखो, जैसे क्या होता है, ही का हो गया हिमसेल्फ, क्या हो गया हिमसेल्फ, लेकिन सेल्फ लग जाता है। जैसे कोई कहता ना यार ये तो मैं खुद ही कर लूंगा, तुम नालायक, अगर किसी को काम दे दिया उसको नहीं करना होता तो उसने काम बिगाड़ दिया, तो कहता है यार रहने दे मैं खुद कर लूंगा, तो ही यानी मैं खुद, मतलब खुद से कर लूंगा, माई सेल्फ, अगर उसने कहा तो भाई आई का हो जाएगा माई, यानी माई सेल्फ, मैं खुद से कर लूंगा, तो भैया तू रहने दे, ठीक है। तो कहते हैं ना काम ऐसा कीजिए जो काम बिगड़ जाए, तो फिर वो दूसरा बंदा देगा नहीं आपको, ठीक है। इट जस्ट अ जोक्स अपार्ट। शी है तो शी का हो जाएगा हर सेल्फ, क्या हो जाएगा हर सेल्फ, दे का हो जाएगा देमसेल्व्स, देमसेल्व्स, और आई का हो जाएगा माई सेल्फ, आई का हो जाएगा माई सेल्फ, वी का हो जाएगा यो अवर सेल्फ, अवर सेल्फ, और यू का हो जाएगा योर सेल्फ। आ रही है, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आवाज साफ आ रही होगी, साफ दिख रहा होगा, कोई समस्या कोई परेशानी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। लाइव वीडियो तो नहीं है, लेकिन फिर भी रिकॉर्डिंग में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, अभी अभी समझ सकते हैं आप, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन, और हाँ अच्छा लग रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन सपोर्ट शेयर जरूर कीजिए प्यारे दोस्तों। मेहनत कर रहा हूँ, आगे और भी क्लासेस लेके आऊँगा, पूरी ग्रामर खत्म करवाऊंगा, भरोसा रखिए, सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। रिलेटिव प्रोनाउन बताता हूँ, देखो जो रिलेशन बताता है, जैसे हु विच, ये तो कहेंगे सर क्वेश्चन मार्क है, दैट, देखो मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। जैसे मैंने बोला आई नो दैट बॉय, आई नो द बॉय, आई नो द बॉय who I seen या फिर मैं एक सेंटेंस देता हूं, this is the dish, this was the dish, this is the dish, this is the dish which I was tasted yesterday, which I was tasted yesterday, मैंने बोला yesterday, बोलो this is the dish which I was tasted yesterday। देखो which आया है, which संबंध बता रहा है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, संबंध बता रहा है कि ये वो डिश है जो मैंने yesterday टेस्ट की थी, तो इसी वजह से which ने यहाँ पर क्या बताया, संबंध बताया, क्या बताया संबंध, इसी वजह से इसको क्या बोला गया रिलेटिव, इसी वजह से इसको क्या बोला गया रिलेटिव, समझ रहे हैं आप। चलिए ये चार टाइप्स आप समझ गए होंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। पर्सनल, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव। पर्सनल ही शी इट दे, पोजेसिव हिज हर इट्स देयर माई अवर योर, रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ हरसेल्फ देमसेल्फ माईसेल्फ अवरसेल्फ योरसेल्फ, रिलेटिव हु विच दैट। तो यहाँ पर जो ये शब्द है इन्होंने संबंध बताया, सेंटेंस के बीच में आते हैं। रिलेटिव पहचानने का और तरीका है, बहुत ही ट्रिक है कि ये जो अगर ये वर्ड आपको कहीं बीच में मिल रहे हैं तो ये समझ जाइए कि वो कैसे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके, अब हम बढ़ते हैं, चार और टाइप देख लेते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से चार और टाइप देख लेते हैं प्रोनाउन के। तो देखिए पांचवा टाइप है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव। क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। छठा है इनडेफिनिट
छठा है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। छठा है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। सातवां है आपका रेसिप्रोकल। क्या है? सातवां है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और आठवां है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इजी है, बहुत इजी है, बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे आप। ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव, देखो ये तो तुम नाम से सीख लो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके जो टाइप्स है डेमोन्स्ट्रेटिव के आपको एडजेक्टिव एडवर्ब में भी मिलेंगे, उनके अलग अलग तरीके से ये शो करता है। तो कैसे, देखो इनके नाम पकड़ लो तुम। डेमो हम जानते हैं ना, डेमो करके दिखाते हैं। मैं जब पढ़ाने जाता था तो जब कभी स्कूल में नए मुझे चांसेस मिलते थे, भाई वो दूसरे स्कूल में जाना है या समय देना है, तो वहाँ कहते थे सर आपका डेमो होगा। ऑफ कोर्स डेमो होता है यार, डेमो मतलब होता है करके दिखाना, और इसमें कुछ वर्ड आते हैं। दिस याद रखना, दैट, दिस, दैट, दीज और दोस, बस ये चार वर्ड है डेमो के लिए। देखो दिस जो यहाँ है, दैट जो वहां है, दीज जो बहुत सारे हैं पास में, और दो जो दूर है बहुत सारे, तो उसके लिए डेमोन्स्ट्रेटिव याद रखना। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोस। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट जो हमें डेफिनिट ही नहीं है, समझ रहे हो, जिनकी संख्या जो मतलब डेफिनिट ही नहीं है प्रोनाउन। जैसे मैंने कहा एनीबडी, किसी, मैं घर पे बैठा था, मम्मी ने कहा देख कोई आया है, तो मम्मी ने कौन सा शब्द इस्तेमाल किया? कोई, है ना। तो कोई के लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे? समबडी। अब मैं क्या हूं? मैं बिल्कुल भी इंडेफिनिट हूं, मैं बिल्कुल भी जो है नहीं समझ पाया कि भैया कौन आया, अनिश्चित हूं, इंडेफिनिट अनिश्चित, तो मेरा तो इस वजह से समबडी। अब जैसे वर्ड्स है समबडी, नोबडी, एनीबडी, है ना, ये सब क्या होते हैं? डेफिनेट होते हैं, समझ रहे हैं आप। ये इनडेफिनिट सारे के सारे, इनडेफिनिट समबडी, नोबडी, एनीबडी, और भी जो है एवरीबडी, ठीक है, या तो ये सब जो वर्ड्स आते हैं ये हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल वैसे चीजों का उल्टा बताया जाता है। जैसे मैंने आपको बोला, रेसिप्रोकल का मतलब समझ लो, जैसे हम रेसिप्रोकल का मतलब हम मैथ्स में पढ़ते थे, जैसे हम लगाते थे कि भैया कोई चीज x है, तो x का रेसिप्रोकल हम कहते हैं तो 1/x, समझ रहे हो आप। अगर मैं इसको साथ में मल्टीप्लाई करता तो x कट जाता, वो चीज नहीं है, समझो। रेसिप्रोकल का अपोजिट होता है, मतलब मेरे जैसा ही कोई सामने है। तो जैसे इसमें क्या होता है, जैसे मैंने कहा हमने एक दूसरे से बात की तो वी टॉक ईच अदर। क्या है? हमने एक दूसरे से बात की तो वी टॉक ईच अदर। मेरे जब कोई सामने खड़ा है, मैंने उससे बात की तो हमने क्या कहा? वी टॉक ईच अदर। तो ये तो दो लोगों के लिए लग गया, 2 पीपल के लिए लग गया। और बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे से बात की या हाथ मिलाया, तो उसको क्या बोलेंगे? वन एनदर। क्या बोलेंगे? वन एनदर। देखो रट्टा नहीं, एग्जाम्पल से समझो। रेसिप्रोकल मतलब ये है कि जस्ट अपोजिट, मेरे जैसा। तो भाई मैंने उसे हाथ मिलाया तो वी शेक हैंड्स ईच अदर। बट इवन अब बहुत सारे लोग हैं लेकिन सबने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो हम क्या बोलेंगे? तो दे शेक हैंड्स वन एनदर। समझ रहे? तो ये मैनी पीपल के लिए लगेगा आपको, समझे मेरी बात। इंटेरोगेटिव हम जानते हैं भाई सवाल पूछा जाता है। समझ रहे हैं आप? क्वेश्चन के लिए होता है इंटेरोगेटिव। आप याद रखना, इंटरव्यू इतना तो पता ही होगा, ग्रामर का नहीं पढ़े हुए, तो क्वेश्चन सवाल के लिए इंटेरोगेटिव होता है। तो इंटेरोगेटिव में जैसे कि हमने पूछ लिया कि हु, कौन, हु, विच, व्हाट या व्हेन, है ना। अब जैसे मैंने कहा वेयर आर यू गोइंग, मैंने पूछा वेयर आर यू गोइंग, तो यहाँ पर सवाल बन रहा है, क्वेश्चन बन रहा है। इसी वजह से ये भी क्या कहलाएगा, क्योंकि ये किसी स्थान का बोध करा रहा है, तो ये संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किया जा रहा है वेयर, तो इसी के कारण इसको क्या बोलेंगे? ये भी हमारा क्या है? प्रोनाउन है। क्या है हमारा? प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है ये? इंटेरोगेटिव है। कैसा है? इंटेरोगेटिव है। अच्छा, ये वाला प्रोनाउन कैसा है हमारा?
पर्सनल प्रोनाउन है, कैसा है, पर्सनल प्रोनाउन है, कैसा है, पर्सनल प्रोनाउन है। समझ पा रहे हैं आप, अच्छे समझ पा रहे हैं, देख लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी मुझे जरूर बताइएगा। समझ पा रहे हैं? हाँ भाई, आप तो साफ साफ रहा है भाई। प्यारे दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे मैं अगले लेक्चर में मिलूंगा इसके टेस्ट के साथ। मैंने नाउन का लेक्चर ले लिया है और नाउन का जो लेक्चर लिया है उसमें मैंने आपको टेस्ट सीरीज, उसमें माफ कीजिएगा, टेस्ट के लिए एक अलग वीडियो डाला है नाउन का, उसे जरूर चेकआउट कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, आपको लिंक नीचे मिल जाएगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।